क्लास में हम कोठारी आयोग या फिर कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। कोठारी आयोग का गठन 1964 में हुआ था और भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 में अपना एक प्रस्ताव पेश किया और कहा कि शिक्षा में संपूर्ण सुधार के लिए शिक्षा की जांच आवश्यक है। एक्चुअली में जो ये कोठारी आयोग बना था उससे पहले एजुकेशन जो भी चल रही थी या एजुकेशन सिस्टम था भारत में, उसकी जांच करने के लिए या फिर उसका निरीक्षण करने के लिए, ऑब्जर्व करना है उसको, और उसमें जो चेंजेस चाहिए थे उसके लिए कोठारी आयोग का निर्माण किया गया था। तो जो कोठारी आयोग बना था, जो आवश्यक जांच करनी थी उसके लिए शिक्षा आयोग में थोड़ी सी जांच पड़ताल करके उसमें चेंजेस लाने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए किया गया था तथा उच्च शिक्षा को उन्नतिशील बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा को उत्तम बनाना आवश्यक है। कोठारी आयोग में उन लोग ने ये भी ध्यान दिया कि अगर हमें हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में परिवर्तन चाहिए या फिर उन्नति चाहिए या फिर उसे और बेटर बनाना है, तो हमें पहले बेस को या फिर माध्यमिक शिक्षा को ढंग का बनाना होगा या फिर उसको बेहतर करना होगा, तभी जाके हमारी जो उच्च शिक्षा है ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो उच्च शिक्षा को उन्नतिशील बनाने के लिए पहले हमें माध्यमिक शिक्षा पर या फिर माध्यमिक शिक्षा को उत्तम बनाना होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना होगा। तो कोठारी आयोग ने मेन फोकस अपना माध्यमिक शिक्षा पे किया था, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें लगा कि माध्यमिक शिक्षा में अगर हम बच्चे बेहतर बन गए तो वो जो परफॉर्मेंस है उनका हायर एजुकेशन में वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो मेन यही उद्देश्य था कि माध्यमिक शिक्षा को और बेहतर कैसे बनाया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए कोठारी आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की 1964 में इनका गठन हो गया था, बट इन्होंने रिपोर्ट 1966 में दी। उस पूरा एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट तैयार करके 66 को इन्होंने सरकार को प्रस्तुत कर दी। कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी को, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान के आयोग के अध्यक्ष भी थे, जो दौलत सिंह कोठारी थे वो कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, इसीलिए कोठारी आयोग उसका नाम पड़ा। और इस आयोग का नाम कोठारी इसीलिए पड़ा क्योंकि दौलत सिंह कोठारी उसके अध्यक्ष थे और वो उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी अध्यक्ष थे। यूजीसी जो इसे कहते हैं, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी अध्यक्ष थे उस समय, और उन्होंने अपनी अध्यक्षता में कोठारी आयोग में काम किया, ठीक है, काम कराया। कोठारी आयोग के गठन का कारण क्या था, वो बना क्यों था, क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोठारी आयोग को बनाया गया था। इस आयोग का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत था। पहले तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारा कार्य क्षेत्र होगा, हमें पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं काम करना है, पूरे भारत देश या फिर संपूर्ण भारत में अपनी जो शिक्षा नीति चल रही है उसमें सुधार लाने की कोशिश करना है। तो जो भी हम पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो भी परिवर्तन लाना है, हमें पूरे भारत देश में लाना है। तो उन्होंने पूरे भारत देश में क्या चल रहा है, क्या शिक्षा नीति चल रही है, उसको ध्यान में रखा और फिर अपनी नीति तैयार करने की या फिर जो चेंजेस लाना है उसके बारे में बात की। शिक्षा के राष्ट्रीय ढांचे पर सलाह देना, उन्होंने स्टेट वाइज नहीं, नेशन, राष्ट्र की बात की। राष्ट्र में जो ढांचा चल रहा था, जो एजुकेशन चल रही थी, उस पर सलाह देने के लिए इसको बनाया गया था। क्रियान्वयन हेतु संसाधनों का सुझाव देना, अच्छा जो ढांचा चल रहा था, ठीक है, वो उसके बारे में हमें सलाह देनी है कि ये ढांचा जो चल रहा है उसमें क्या परिवर्तन लाना है, प्लस
क्रियान्वयन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसको धरातल पे कैसे लाया जाएगा, जो भी ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं उसके लिए जो संसाधन चाहिए उसके लिए भी वो सुझाव देने वाले थे कोठारी आयोग। शिक्षा पद्धति एवं शैक्षिक ढांचे की जांच करना, जो भी शिक्षा पद्धति चल रही थी उसके बारे में और शैक्षिक ढांचा जो चल रहा था उसके बारे में बात करने के लिए उन्होंने काम किया, या फिर ये उद्देश्य था। शिक्षा से संबंधित नीतियों सिद्धांतों के संबंध में परामर्श देना, जो भी नीतियाँ थी शिक्षा से रिलेटेड या फिर सिद्धांत थे उनमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या उनसे रिलेटेड जो परामर्श थे वो कोठारी आयोग देने वाला था। ठीक है, तो पहले तो वो संपूर्ण भारत देश में होने वाला था, राष्ट्रीय ढांचे पर सलाह देने वाले थे, प्लस क्रियान्वयन हेतु कौन से संसाधन चाहिए उस पर सुझाव देने के लिए कोठारी आयोग को बनाया गया था। और शिक्षा का जो पद्धति या फिर शैक्षिक ढांचा चल रहा था उसकी जांच करना, शिक्षा से संबंधित नीतियाँ और जो सिद्धांत चल रहे थे उसके बारे में भी परामर्श देना, यही कुछ कारण थे जिनकी वजह से कोठारी आयोग का गठन हुआ। कोठारी आयोग का उद्देश्य क्या था? कोठारी आयोग का उद्देश्य था उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि का उद्देश्य। उनका उद्देश्य था जो उत्पादन क्षेत्र है, या फिर हमारा यहाँ पे ज़्यादातर उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो कृषि ध्यान में आता है, क्योंकि ये एक कृषि प्रधान देश है। तो इन्होंने क्या किया था, आप आगे चल के देखेंगे जो इन्होंने सुझाव दिए थे, उन्होंने कृषि शिक्षा या फिर कृषि जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है उसके ऊपर जोर दिया और उसमें चेंजेस लाने की, या फिर एग्रीकल्चरल एजुकेशन को इंक्लूड करने की बात की, जैसे जो उत्पादन क्षेत्र है हमारा उसमें वृद्धि आ जाए, तो उसके लिए उन्होंने काम किया। देश में आधुनिकीकरण की गति को तेज़ करना, जो हमारे यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हो रहा था उसको और तेज़ी करने या उसमें और बेहतरी लाने के लिए बात की गई कोठारी आयोग में, और उसके लिए उन्होंने साइंस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। साइंस रिसर्च हो गया उसको बहुत इम्पोर्टेंट दिया। तो देश में आधुनिकीकरण की गति को तेज़ करना भी उनका उद्देश्य था, और आगे चल के आप सुझाव में देखेंगे इसीलिए उन्होंने साइंस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, विज्ञान को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र को मजबूत करना, जो हमारी डेमोक्रेसी चल रही है उसे और मजबूत करने की बात की गई शिक्षा के द्वारा। इसीलिए उन्होंने से जो एजुकेशनल हमारा जो सिलेबस चल रहा था उसमें कई सारे सब्जेक्ट ऐसे ऐड किए जैसे हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिले या फिर हम उसे और मजबूत कर सके, बेहतर कर सके। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना, उन्हें लगा कि जो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता है इसे अगर हमें मजबूत करना है, बच्चों के दिमाग में स्टार्टिंग से ये चीज़ें या ये वैल्यूज़ डालनी होगी। और वो कैसे कर सकते, एजुकेशन सिस्टम में उसे इंक्लूड करके या थोड़ा सा चेंजेस लाके, हमारी जो करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उस समय चल रही थी उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाके हम जो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता है वो बच्चों के दिमाग में डाल सकते हैं और उसका विकास कर सकते हैं। सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, भारत देश इतना अलग क्यों है और इतना उसे माना क्यों जाता है, उसकी पहचान क्या है, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य ही है। मूल्यों की वजह से वो जाना जाता है और इस इंडिया को इम्पोर्टेंस इसीलिए मिलती है, वो इसीलिए बाकी देशों से डिफरेंट है। तो इन सब चीज़ों का विकास करने के लिए कोठारी आयोग ने ठानी कि जो सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य है उनका विकास किया जाए, और इसको भी वो शिक्षा के थ्रू करना चाहते थे कि ऐसी सारी जो वैल्यूज़ है या ऐसे जो मूल्य हैं उनका अगर बच्चों में विकास करना है तो शिक्षा में हमें इन चीज़ों को इंक्लूड करना होगा, इन सब को मिलाना होगा, सम्मिलित करना होगा, तभी इन चीज़ों का विकास हो सकता है बच्चों में बचपन से। कोठारी आयोग के इसी पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा दी,
ये जो उन्होंने उद्देश्य बताए, इसी को उन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा दी। इसे पंचमुखी कार्यक्रम भी कहा जाता है, जिसमें कोठारी आयोग ने क्या क्या बातें की। उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि करना, इसलिए उन्होंने कृषि शिक्षा को प्रमोट किया। आधुनिकरण की गति को तेज़ करना, जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा था उसे फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने साइंस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। प्रजातंत्र को मजबूत करना शिक्षा के द्वारा, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, और इसी 5 वैल्यूज़ को उन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा दी। आज के लिए इतना ही।